अजाक्स कर्मचारी संगठन द्वारा उज्जैन जिले में निकाली जा रही बाबा साहब अम्बेडकर जी की रथ यात्रा सोमवार को पुराने बस स्टैंड पर पहुंची। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रथ यात्रा का स्वागत सांसद प्रतिनिधि व भलाई महासंघ राष्ट्रीय महामंत्री ओपी गहलोत के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, अजाक्स नगर अध्यक्ष किशन राठौड़, पार्षद सतीश केथवास, पार्षद शैलेंद्र बिट्टू यादव, भलाई महासंघ जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश परमार, पार्षद प्रतिनिधि सुभाष रावल, रवि परमार, सुनील गहलोत, सुनील सोनार्थ, प्रिंस डाबी, मनीष परमार, प्रेम चौहान, अजय परमार, मनोज, विष्णु आदि कई समाजजन उपस्थित थे। आज सुबह से चली है उन्हें से नाश्ता पहुंच चुकी है। हम नाश्ता बच्चे भीमराव जन्मोत्सव 1 अप्रैल से लगातार चल रहा है। 1 अप्रैल उज्जैन से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। उसके बाद कल नागदा पे उन्हेल में ये रैली का भव्य आयोजन किया गया। उसके पश्चात नवादा में रात्रि विश्राम रहा इस रथ यात्रा का। उसके पश्चात हथईपाल की और नागदा रूट के जितने भी गांव रहे उसमें भ्रमण करते हुए अभी नागदा पहुंचे हैं। नागदा में पूरे शहर का भ्रमण करके हम नागदा में इसका रात्रि विश्राम कराएंगे थाने पर। उसके बाद कल के खाचरोद के लिए रवाना की जाएगी। महामानव का जन्मोत्सव 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाने का एक मुख्य उद्देश्य के ये एक उद्देश्य यही था कि हमारे महामानव का जन्म जो है 14 अप्रैल को हुआ। और जिस तरह से अपन देखते हैं अपने शरीर का कोई अंग अगर भंग हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी दर्द सहने की क्षमता आसानी ही होती है। यहाँ तक कि 10 डेसिबल तक उसका दर्द सहने की क्षमता होती है। लेकिन अगर वो माता को अगर प्रसव पीड़ा होती है तो उसकी दर्द सहने की क्षमता जो है 14 डेसिबल होती है। और ऐसी स्थिति में भी ज़्यादा दर्द सहने के बाद भी माता को जो है आनंद का अनुभव होता है। ये पूरे अनुसूचित जाति जनजाति के 40% लोगों का बाद है उनको आनंद का अनुभव हो रहा है। उनके महामानव का जन्म हुआ मात्र SC/ST के लोगों का ही नहीं, महिलाओं को जिनको अधिकार बाबा साहब ने दिए, वोट का अधिकार या प्रतिनिधित्व का आरक्षण का अधिकार, उनको भी ये अनुभव होना चाहिए। बाबा साहब देश को एकमात्र वो क्षेत्र में गिराने वाले एक महानायक थे। और जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है 565 रियासतों को एकीकरण किया और 3 रियासतें जो एकीकरण नहीं हो रही थी और पूर्वोत्तर के सहयोग से उसका एकीकरण किया। इस तरह से 568 रियासतों का एकीकरण बाबा साहब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो किया। तो जिस तरह से हमारा संविधान बना है, गुथा है, और उस संविधान को बचाने की बात है, उस संविधान को बनाए रखने की बात है। भागीदारी हिस्सेदारी को लेकर अजाक्स का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसमें जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 40% लगाकर अब 85% और यहाँ तक कि सामान्य वर्गों को भी जो आरक्षण दिया गया है। और इस तरह से आज जिस तरह से निजीकरण क्षेत्र की बात हो रही है वो निजीकरण में आरक्षण का मतलब खत्म हो गया। क्योंकि जितना आरक्षण है उसका दो पोस्ट निकलती है। उसमें SC/ST की 40% पोस्ट अगर मान भी लेते हैं तो 0.08% जो है पोस्ट SC/ST के हिस्से में आती है और वो भी कहीं से कहीं तक नहीं निकल रही है। ऐसी स्थिति में भारत के संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब जन जन तक पहुँचे और हर घर घर तक पहुँचे। और ऐसा एक अभियान जो है अजाक्स जिला उज्जैन 2017 से लगातार मनाता आ रहा है। और उस सब में आप सबकी भागीदारी, क्योंकि संपूर्ण भारत जो है अखंड जब ही रह सकेगा जब सबकी भागीदारी हो। और राष्ट्रवाद अगर जब ही औचित्य ग्रहण करेगा जब लोगों के बीच में जाति का कोई भेदभाव नहीं हो, अस्पृश्यता का अंत हो।
और नस्ल संबंधी कोई भेदभाव नहीं हो, या रंग संबंधी कोई भेदभाव नहीं हो, आपस में भाईचारा बना रहे और उसी भाईचारे की पहल आजाद जिला उज्जैन ने की है। और आप जिस तरह से हमारे अध्यक्ष महोदय ने आजाद जिला उज्जैन और हमारे रथ का स्वागत किया और आप सब कार्यकारिणी ने स्वागत किया, उनसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत और जय संविधान। जो है संविधान का अपना दायां हाथ सब आगे कर ले और हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय 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 भीम। बाबा अंबेडकर जी की जन्म जयंती 14 अप्रैल को है और 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा अंबेडकर जी की रथ यात्रा पूरे उज्जैन जिले में निकल रही। उसी कार्यक्रम में आज रथ यात्रा का आगमन हमारे नागदा शहर में हुआ और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की विषय उस रथ यात्रा का स्वागत किया हमने। साथ ही हमारे बाबा अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आज हमने अंबेडकर जी की रथ यात्रा का स्वागत किया। निश्चित ही हम सब एक भारत के वासी है और भारत के संविधान को जैसे हमारे बाबा अंबेडकर जी ने बनाया उस संविधान को हम सब मानते हैं और हमारा भारत भी संविधान के चलता है। हम सब के लिए आज हमारे बीच नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी सुभाष शर्मा जी, हमारे सुभाष रावल जी, हमारे बिट्टू यादव जी, सतीश केतवाल जी, हमारे ओम परमार जी, हमारे रवि भैया परमार जी, हमारे मनोज परमार जी, हमारे रवि परमार जी, हमारे भाई दुर्गेश जी, सभी लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। निश्चित ही मैं यात्रा के स्वागत के लिए शुभकामना बधाई देता हूँ। साथ ही इस यात्रा का जो भी यात्रा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो। ताकि मैं अपने वाणी में राम दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।